नाज़रीन, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। आलमी यौम उर्दू। आलमी यौम उर्दू मनाने के लिए अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक की जानिब से बेंगलुरु शहर कंबल पोस्ट स्कूल में अंजुमन के सदर मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ की सदारत में एक खुसूसी मीटिंग मुनक़िद की गई। माह 9 नवंबर 2022 आलमी यौम उर्दू मनाने तय पाया है। इसी सिलसिले से रियासत के ज़िलों में भी अंजुमन की जानिब से आलमी यौम उर्दू मनाने तय पाया गया। इस खुसूसी नशिस्त में बेंगलुरु से एजाज़ अली जौहरी, नायब सदर अब्दुल कदीर सरगुरु, जनरल सेक्रेटरी मुबीन मनोवर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अतहर शिमोगवी, इरशाद पालेगार बेलगाम, सैयद सगीरुल्लाह शाह रफ़ाई रामनगर, शाइस्ता यूसुफ फरीदा रहमतुल्लाह, डॉक्टर माह नूर ज़मानी के अलावा चिकबलापुर के ज़िला सदर दीगर ने शिरकत की। उर्दू असातिज़ा को फ़ाल व मुतहरिक रखने के लिए नवंबर 19-20 तारीख को शादाब शादी महल में एक रोज़ा असातिज़ा कन्वेंशन करने भी तय पाया गया। नेज़ उर्दू बनिस्बत तालीमी मायार को बढ़ाने बेंगलुरु में जयीद उलमा और आइम्मा कराम, मुस्लिम और गैर मुस्लिम सियासतदानों को भी मदऊ किया जाना करार पाया है। इस मौके पर काफ़ी देर गए उर्दू हमें क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी बका के लिए किस लिए ज़रूरी है, गौर व खौस किया गया। इस सिलसिले से जुड़े चंद IAS अफसरान की टीम जिस दर्द से काम कर रही है, इसके मुताल्लिक़ मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ ने बताया कि ये लोग अपने सर पर ख़ास खर्चे से उर्दू की तरक्की इस तगदू में मसरूफ़ हैं, इलाका का दौरा कर रहे हैं और रियासत भर की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। क्या आज की जो मीटिंग थी, मीटिंग का मकसद था कि नवंबर के महीने में आलमी यौमी उर्दू दिन मनाया जाए। तो अंजुमन के तमाम अरकान जो है अहदेदारान आज मौजूद थे। उन्होंने ये तय किया है कि कर्नाटक शहर बेंगलोर और दीगर अजला में भी जो है आलमी यौमी उर्दू दिन मनाया जाए। वो नवंबर के महीने में कई अजला में मनाया जाएगा, क्योंकि अंजुमन का पहला मौका है कि आलमी यौमी दिन उर्दू मनाने के लिए। और इसके साथ साथ जो है उर्दू स्कूलों की हालत, जो खस्ता हालत है, उसको सुधारने के लिए भी कई इक़दाम उठाने का फैसला किया है। इसमें अहम यह है कि 19 तारीख को जो है इंशाअल्लाह एक कन्वेंशन होगा, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में असातिज़ा होंगे और असातिज़ा जो है अपने स्कूलों के मसाइल पेश करेंगे और उसके ऊपर जो है बहस होगी और उसको किस तरीके से सुधारा जाए इसके ऊपर एक राय अमल बनेगा। ठीक है, शुक्रिया। बहैसियत कन्वीनर आप लोगों को मेरी तरफ से एक सलाम ममनून। दीगर अजला से जो हजरात आए थे उनके साथ हमारे सदर और जनरल सेक्रेटरी के साथ हम लोग एक मीटिंग मुनक़िद किए, जिसमें जो है 9 तारीख को एक आलमी यौम उर्दू का प्रोग्राम बनाने के लिए बहस हुई और उसके इंतज़ामात के बारे में जो है बात हुई। उसके साथ साथ उर्दू स्कूलों के बारे में जो हालात हैं, जो तरक्की करना है, जो काम करना है, अंजुमन उर्दू जो है आगे बढ़ रही है। हमारे सदर साहब जो है उन्होंने बहुत अच्छा कदम लिया है, हम लोग उनके साथ हैं। उसके बारे में भी बहस हुई और जो हमारे IAS रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके राय पर और दीगर मम्बरान की राय पर कुछ बातों का जो है हम लोगों को एहसास हो रहा है कि उर्दू स्कूलों की खस्ता हाली सिर्फ टीचर्स की वजह से नहीं है, उसके साथ साथ जो है हमारी मिल्लत के जो लोग हैं वो भी जो है सुस्त है। और उसके साथ हमारे साथ जो सलूक हो रहा है सरकार की तरफ से, उससे भी उसका भी थोड़ा असर हुआ है हम पर। इस वजह से जो है उर्दू स्कूलों की हालत ख़राब है। अब हम लोग इंशाअल्लाह
एक मुसम्मम इरादा लेके निकले हैं और हमारे एडवाइजरी बोर्ड, हमारे जो IAS रिटायर्ड ऑफिसर्स लोग, उनके मशवरे पर काम करने का इरादा किया है। उसके लिए कुछ फंड्स चाहिए। इंशाअल्लाह हम लोग जो है मुकामी उर्दू जहाँ जहाँ स्कूल हैं वहाँ मुकामी MLAs के साथ राबिता कायम करके और मुकामी उलमा हजरात जहाँ मस्जिदों में बच्चों की तालीम दे रहे हैं उनके साथ भी राबिता करके और वो दाखिले जो है उर्दू स्कूलों में दाखिले बढ़ाने की कोशिश करेंगे और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सर, उसी तरह अज़ला में उर्दू की तरक्की की और आलमी यौम उर्दू मनाने का भी एक बात है। उसके साथ साथ हर ज़िले में आलमी यौम उर्दू का प्रोग्राम रखने के लिए ज़िले सदूर को जो है इत्तला दी गई है और वो अपने अपने ज़िलों में राय मशवरा करके और मेंबर्स बढ़ा के, मेंबर्स जो जमा के उनसे मशवरा करके एक तारीख फिक्स करेंगे। वो भी इंशाअल्लाह इसी नवंबर के महीने में हर ज़िले में एक ग्रैंड से मीटिंग